वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में नून और जुनून में कांटे का मुकाबला। 360 स्टेशन पर पुरअमन पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। 106 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक को मौसूल। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 34,736 वोट लेकर आगे। PTI के अली असद मलही 26,489 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। डस्का के ज़िमनी इंतखाब में आवाम का भरपूर जोश और जज्बा। कई पोलिंग स्टेशन पर दिन भर लंबी कतारें। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। खवातीन बच्चों के हमरा वोट डालने आई। कॉलेज रोड पर पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। डस्का में ज़िमनी इंतखाब के दौरान हल्के का दौरा करने पर लीगी MPA ज़ीशान रफीक को इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस। हल्के में तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर फिरदौस आशिकावान और काफ लीग के रहनुमा सलीम बरियार को भी शो कॉज नोटिस जारी। लीग उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का 2 पोलिंग स्टेशन पर बोगस वोटिंग का इल्जाम। झारनावाला यूनियन काउंसिल में प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से फॉर्म 45 में टैंपरिंग का खदशा जाहिर कर दिया। नून लीग के MNAs हल्के के अवाम का ज़मीर खरीदने में मसरूफ रहे। नून लीग की जानिब से वोटर्स को तहरीक इंसाफ के खिलाफ भड़काने पर भी कोई कार्रवाई न की गई। वाबने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान का इलेक्शन कमीशन से शिकवा। इलेक्शन कमीशन का मिलने वाला शो कॉज नोटिस भी बेबुनियाद करार। कहा डस्का में तरक्याती मंसूबों का कोई ऐलान नहीं किया गया था, बल्कि सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया था। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का शुगर स्कैंडल में FIA की तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद। नई तफ्तीशी टीम बनाने का मुतालबा करते हुए कहा इंक्वायरी जरूर करें लेकिन किसी फोन कॉल पर काम करने वाली टीम न बनाएं। ये भी वाज़ेह कर दिया कि हम तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसीह कर दी। अदालत में पेशी पर PTI के कई अरकान असेंबली का जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती। राजा रियाज ने कहा कि साजिश करने वाले जहांगीर तरीन नहीं बल्कि PTI को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साजिशों से आगाह करने के लिए 30 अरकान की दस्तखत शुदा दरख्वास्त वज़ीर आज़म को भेजने का ऐलान। नज़ीर चौहान बोले कि फॉरवर्ड ब्लॉक बुलाने की बातें दुरुस्त नहीं। दाएं बाएं बैठे साजिशी इमरान खान को छोड़ देंगे लेकिन हम नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान न करप्शन पर कोई समझौता करेंगे न ब्लैकमेल होंगे। हुकूमत जहांगीर तरीन के खिलाफ नहीं बल्कि शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ जहांगीर तरीन को मशवरा दिया कि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वज़ीर आज़म से बात करें। इमरान खान के दरवाजे पर हर किसी के लिए खुले हैं और वो जहांगीर तरीन की बात भी खंदा पेशानी से सुनेंगे। इमरान खान की 7 वोटों पर खड़ी हुकूमत जहांगीर तरीन के रहमो करम पर है। जहांगीर तरीन के शाइये में शरीक 40 अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया। लीगी रहनुमा शाह खाकान अब्बासी का दावा। एहसन इकबाल बोले कि इमरान खान की लड़ाई माफिया के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर आज़म नालायकों की माफिया के सरबराह हैं। मुल्क में पार्ट टाइम वज़ीर ख़जाना से काम चलाया जा रहा है। FIA सिंध ने भी शुगर माफिया के खिलाफ इन एक्शन। 27 शुगर मिल्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को नोटिस जारी। 62 सियासी शख्सियत की शुगर मिल्स भी शामिल। चीनी की खरीदारी स्टॉक और अकाउंट से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। चीनी स्कैंडल में पेशरफ्त रिपोर्ट कराची की अदालत में जमा। अदालत का गिरफ्तार 7 मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। आइंदा समात पर FIA से अबूरी चालान तलब। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 80 करोड़ रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़। रोज़मर्रा इस्तेमाल की 19 ज़रूरी अशिया आम मार्केट से कम कीमत में दस्तियाब। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिल रहा है।
चीनी 68 और घी की 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। चाय की पत्ती पर 50 रुपए फी किलो रियायत। तो दालें 15 से 30 रुपए, खजूर 20 रुपए और चावल 10 रुपए फी किलो सस्ते। कोरोना की तीसरी लहर मजीद खौफनाक। मुसलसल 5वें दिन भी 100 अम्बाद 5,139 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 10.5% तक पहुंच गई। NCOC के अप्रैल के वस्त तक बड़ी मकदार में वैक्सीन मंगवाने का ऐलान। कोरोना से बचाव के लिए पाबंदियों में 13 अप्रैल तक तौसीह। सिंध पंजाब में कल भी बैनुल-सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोर में पासिंग आउट परेड। श्रीलंका, इराक, मालदीव, नेपाल के कैडेट्स भी पास आउट। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा, दुनिया को पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों को तस्लीम करना चाहिए। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। पूरी कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बता दें कि NA-75 डस्का में आज ज़िमनी इंतखाब हुआ। नताइज का सिलसिला भी जारी है। 360 में से 106 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक को मौसूल हो गए हैं। मज़ीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है शान बेग से। शान, अब क्या सूरत हाल है? 75 डस्का के जो नताइज हैं वो आ रहे हैं, जिस तरह से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। और अब जो है वो 360 पोलिंग स्टेशन में से 106 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं वो अब तक को मसूल हो चुके हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार जो सईदा नौशीन इफ्तिखार हैं वो 34,736 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असजद मली जो हैं वो 26,479 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और मुस्लिम लीग नून को जो है वो जो नून की उम्मीदवार हैं नौशीन इफ्तिखार, उनको 8,247 वोटों की बढ़ती हासिल है। और जैसा कि जो नून लीग का जिस तरह से मुकामी जो उम्मीदवार हैं नौशीन इफ्तिखार, उनके डेरे पर जो है वो कारकुनान जो है वो जमा होना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह जो रिजल्ट आ रहे हैं तो कारकुनान का भी जोश और जज्बा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस तरह से PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके भी जो वहाँ पर मुकामी डेरा है वहाँ पर कारकुनान जमा है। जिस तरह से नून लीग को भी जो है वो अब तक के जो 106 पुलिस स्टेशन के गैर हतमी जो नताइज अभी मसूल हुए हैं हमें, उसमें 8,247 वोटों की बढ़तरी है। तो वहाँ पर कारकुनान जो है वो जमा होना शुरू हो गए हैं और बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जी, शान बेग हमें अपडेट कर रहे थे। और NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा। हल्के के अवाम ने बढ़ चढ़ कर हक के राय दही इस्तेमाल किया। माजूर शहरी बुजुर्ग खातून भी वोटिंग के अमल का हिस्सा बने। बाज़ मुकामात पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने भी आ गए। हौसले की नुमाइश पर 7 अफराद धर लिए गए। NA-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब नून और जुनून में जोर का जोड़। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। हल्के के अवाम ने बड़ी तादाद में हक राय दही इस्तेमाल किया। माजूर शहरी व्हील चेयर पर वोट कास्ट करने आया। बुजुर्ग खातून भी वोटिंग के अमल का हिस्सा बनी। खवातीन छोटे बच्चों के हमरा भी वोट डालने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही और नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और हल्के के अवाम से वोट कास्ट करने की अपील की। हल्के में मजमूई तौर पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। तहम बास मकामात पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने भी आए। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ गोगन के पोलिंग स्टेशन का दौरा करने पहुंचे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और अता तारड़ में तक कलामी और धक्कम पेल भी हुई। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद लीगी MPA ज़ीशान रफीक ने हल्के का दौरा किया। ज़ीशान रफीक पोलिंग स्टेशन बोव करने वाला पहुंचे तो PTI कारकुनान ने लीगी MPA की गाड़ी का घेराव कर लिया। पुलिस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लीगी MPA को वापस जाने की हिदायत कर दी। कॉलेज रोड पर पोलिंग स्टेशन के बाहर मतवाले और खिलाड़ी आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। पुलिस की भारी नफरी ने दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया।